नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एम विद पंकज में। आज चर्चा करने वाले हैं हम बाकी जो बचे हुए चंद शासक के। हमारी जो सीरीज चल रही है उत्तराखंड का जो इतिहास है, कुमाऊं पर चंद राजवंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसी सीरीज में हम पढ़ेंगे आगे के कुछ शासकों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ जो हमारे जो अभ्यर्थी हैं या जो इन वीडियोस को देखते हैं, उनके यही समस्या थी कि सर हमें जो आप पढ़ाते हैं उसका जो नोट्स के रूप में हमें प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए मैं कह दूं और आप सभी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि एम विद पंकज जो हमारा चैनल है, उसी के नाम से टेलीग्राम पर एक हमने बना रखा है, एक लिंक बना रखा है, एक ग्रुप है वहाँ पर एम विद पंकज के नाम से। तो जो वीडियो देखकर आप वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं और इससे संबंधित जो हमारे नोट्स होंगे, मैं वहाँ पर जो जैसे जैसे हम वीडियो बनाते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको जो पीडीएफ के माध्यम से वहाँ पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं और इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा, ठीक है, एम विद पंकज, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था रुद्रचंद के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं रुद्रचंद के उत्तराधिकारियों के बारे में। पहला जो उत्तराधिकारी अगर हम बात करें, ठीक है, रुद्रचंद के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करें तो इसका जो बड़ा बेटा था उसका नाम था शक्ति गोसाई, ठीक। दूसरा बेटा जो था इसका, उसका नाम था लक्ष्मी चंद। तो दो भाई अगर हम बात करें तो उत्तराधिकारियों में दो हमारे पास होने वाले हैं, शक्ति गोसाई और लक्ष्मी चंद। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं शक्ति गोसाई के बारे में। शक्ति गोसाई जो है, ठीक है, जन्मांध था। जन्मांध का मतलब है ये अंधा था, पहले से ही अंधा था, इसीलिए इसके अंधे होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसी शक्ति गोसाई को कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। किसे? इस शक्ति गोसाई को। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब जन्मांध है, अंधा है, तो राजा तो बनाया नहीं जा सकता, इसीलिए शक्ति गोसाई को राजा ना बनाकर किसे राजा बना दिया गया? लक्ष्मी चंद को राजा बना दिया गया। लेकिन भाई ये जो शक्ति गोसाई था, बचपन से जैसे हम बता रहे हैं कि जन्मांध था, तो भाई ये थोड़ा सा अपने आप से कुंठित भी रहता था कि मैं नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए इसने कई देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, कई प्रार्थनाएं की, मंदिरों में गया, ठीक है, प्रार्थनाएं की, पूजा अर्चना की, काफी यज्ञ करवाए। लेकिन भाई कहा जाता है कि आंखों की दृष्टि तो वापस नहीं आई, लेकिन उन यज्ञों से, उन प्रार्थनाओं से इसकी जो एक मन की दिव्य ज्योति है उसका यहाँ पर एक तरीके से इसको प्राप्त हो गई, वो प्रकाश इसे प्राप्त हुआ, और इसलिए भाई ये दिव्य शक्ति जो है इसे प्राप्त हो गई थी। किसे? शक्ति गोसाई को। ये कहां से देखने को हमें मिलता है कि इसके लक्ष्मी चंद के शासनकाल में जितनी भी हमारी बढ़िया चीजें हुई हैं, ठीक है, जितनी भी अच्छी चीजों का विकास हुआ है, तो इतिहासकार ये कहते हैं कि उन सब के पीछे की जो उपज है, जो दिमाग की जो ये बातें हैं कि ऐसा करना चाहिए, वो सब किसे माना जाता है? शक्ति गोसाई को ही माना जाता है। जैसे अंधा था तो इसने भाई मुट्ठी प्रथा, ठीक है, यहाँ पर औली, ठीक है, इसी के साथ साथ पैसा, ज्यूला, ठीक है, इस तरीके की जो ये प्रथाएं हैं, इस तरीके की जो ये चीजें हैं, इसके द्वारा क्या किए गए, यहाँ पर शुरुआत की गई शक्ति गोसाई के द्वारा। अब शक्ति गोसाई तो भाई राजा बना नहीं, राजा कौन बनेगा हमारे पास? लक्ष्मी चंद। तो जब लक्ष्मी चंद यहाँ पर राजा बनेगा तो बात करते हैं थोड़ा सा लक्ष्मी चंद के बारे में। तो लक्ष्मी चंद ने सबसे पहले अगर हम बात करें लक्ष्मी चंद के बारे में, राजा बनेगा हमारे पास रुद्रचंद के बाद लक्ष्मी चंद। कब? 1597 से हमारे पास 1621 ईस्वी तक शासक रहने वाला है लक्ष्मी चंद। इस लक्ष्मी चंद की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कई जगहों पर हमें इसके अलग अलग नाम मिलते हैं, ठीक है। अगर हम शासनकाल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर भाई शासनकाल अगर लक्ष्मी चंद की अगर हम बात करें तो शासनकाल चल रहा है मानसा का। अगर गढ़वाल की बात करें तो मानसा। अगर मुगलों की हम सेंटर में बात करें तो इस समय शासनकाल चल रहा है किसका? अकबर का शासनकाल चल रहा है, यानी अकबर का अंतिम समय है, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाएगी, तो अंतिम समय यहाँ पर चल रहा है अकबर का, लेकिन समकालीन अकबर ही हमारे पास होने वाला है। तो बात करते हैं कि भाई मानसा ने, जब इसके समकालीन है दोनों, तो सबसे पहले लक्ष्मी चंद जब शासक बना तो अलग अलग जगहों पर, जैसे हमारे पास अगर हम बात करें मूनाकोट ताम्रपत्र, मूनाकोट ताम्रपत्र में हमें किस चीज का जिक्र मिलता है? यहाँ पर लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण का जिक्र मिलता है। इसका नाम क्या है? लक्ष्मण। साथ ही साथ अगर हम बात करें मानवोदय काव्य में, ठीक है, मानवोदय काव्य में हमें मिलता है, इसका नाम क्या मिलता है? लक्ष्मण मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें चंद वंशावली में, चंद वंशावली में अगर बात करें तो वहां पर इसका नाम यही मिलता है जो हमने लिखा हुआ है, कौन सा? लक्ष्मी चंद। तो अलग अलग जगहों पर हमें इसके अलग अलग नामों का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है, किसका? लक्ष्मी चंद का।
साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लक्ष्मी चंद के सबसे पहले भाई यहाँ पर शौका जाति के जो लोग हुआ करते थे, तो सबसे पहले क्या किया इसने, शौका जाति के जो लोग थे इन लोगों को इसने भाई हुणियों के साथ, ठीक है, शौका जाति के जो लोग थे इन्हें हुणियों के साथ भाई क्या किया, व्यापार करने की छूट प्रदान की। और साथ ही साथ ध्यान रखना आधिकारिक रूप से इनको भाई व्यापार करने की छूट देने वाला ऑफिशियल जो करेगा वो कौन करता है, लक्ष्मीचंद के द्वारा ही यहां पर की जाएगी। इसी लक्ष्मीचंद के बारे में अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़े कि और इसके शासनकाल की क्या क्या चीजें होने वाली हैं, तो न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम देखें, इसकी अगर न्यायिक व्यवस्था देखें, न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो दो चीजों का इसने यहां पर न्योवाली, हमारे पास न्योवाली, और दूसरा हमारे पास कौन सा, विस्टाली। तो दो यहां पर इसने बनाई, न्योवाली और विस्टाली। बिस्ट एक तरीके का पहले क्या एक कर था, एक तरह का बिगाड़ कर होता था यहाँ पर, तो इसने न्योवाली और बिस्टोवाली। तो न्योवाली जो है समान लोगों के लिए यानी सिविल लोगों के लिए, आम जनता के लिए यहाँ पर भाई ये एक तरीके की कचहरी हुआ करती थी। तो न्योवाली आम जनता के लोगों के लिए, और बिस्टावली जो है वो किसके लिए, सेना या सेना के अधिकारियों के लिए यहाँ पर एक तरीके का न्यायालय था। तो न्योवाली सिविल लोगों आम लोगों के लिए, और बिस्टाली जो है सेना या सेना अधिकारियों के लिए यहाँ पर लगाई जाती थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक चीज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, गढ़वाल के साथ संबंध। गढ़वाल के साथ संबंध या गढ़वाल पर अगर हम इसको और थोड़ा सा शॉर्टकट कर दें तो गढ़वाल पर आक्रमण, हम इसको थोड़ा सा ऐसा भी समझ सकते हैं, गढ़वाल पर आक्रमण। गढ़वाल पर आक्रमण की चर्चा के बारे में अगर हम कहें तो भाई गढ़वाल में जैसे हमने पहले बताया कि गढ़वाल पर इस समय शासक है हमारे पास कौन सा, मानसा। अब भाई इसने लगातार गढ़वाल पर कितनी बार, 8 बार किया था, लेकिन लगातार 7 बार अटैक करता रहा, और 7वां बार इसे यहां पर क्या हुआ, पराजय का ही सामना करना पड़ा, किसे, इस लक्ष्मीचंद को। अब जब करेगा तो भाई इसके जो लोग थे यानी इसकी जो प्रजा थी, इसे इसके लिए बाद में इसकी प्रजा ने इसे क्या कह दिया, लखुली बिराली। क्या नाम दिया, लखुली बिराली के नाम भी दिया, ठीक है, कि भाई इस तरीके से बिराली ऐसी ढोंगी आंसू ये बहता है, ठीक है, और भाई ये ऐसी झूठ कुछ मनगढ़ंत कहानियां कहता था। क्यों भाई, देखो पहले जैसे ही गढ़वाल से हारता था तराई वाले क्षेत्र में आ जाता था, ठीक, और जैसे ही तराई वाले क्षेत्र में आएगा लोगों, अब जैसे ही वापस अपने घर जाएगा अपनी जनता को या प्रजा को क्या कहता था कि भाई मुगल क्या है, मुझे यहाँ छोड़कर भागे, या ये गढ़वाल शासक है ये डर के मारे वापस भाग गए। मुगलों से भी जब ये हारता था तो भाई पैर पकड़ने चला जाता था, कहां पर, दिल्ली में चला जाता था पैर पकड़ने के लिए। इसीलिए इन लोगों ने इसको नाम दिया लखुली बिराली का। साथ ही साथ जहां से ये युद्ध करता था, शालबुंगा, ठीक है, यानी जो अल्मोड़ा का किला था, तो शालबुंगा लोगों ने इसको नाम ही क्या दे दिया, शालबुंगा का किला दे दिया, जहां से ये प्रस्थान करता था युद्ध करने के लिए, तो उसे क्या कहा, शालबुंगा नाम दे दिया, और इसका क्या नाम दे दिया, लखुली बिराली इसका नाम दे दिया। जब भाई यहां पर एक त्योहार के बारे में अगर हम कहें तो वो है खतडुआ त्योहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खतडुआ त्योहार, ठीक है, अश्विन मास में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना, अश्विन मास में मनाया जाता है 17 सितंबर को। अब भाई ये खतडुआ कौन था, तो जब यहां पर लगातार कहा जाता है कि 1597 से 1602 ईस्वी तक इसने लगातार अटैक किए लक्ष्मीचंद ने, लेकिन भाई इसका एक राजगुरु हुआ करता था। कुछ किताबों में ऐसा वर्णन मिलता है कि इसका एक जो राजगुरु था, तो इसने कहा भाई मैं हार रहा हूं, मैं तुझे राजगुरु नहीं रखने वाला हूं, कुछ ना कुछ जो है तंत्र मंत्र विद्या से जो भी चीजें हैं वो करनी पड़ेगी। तो कहा जाता है इसका जो राजगुरु था वो प्रयाग गया, वहां पर कुछ तंत्र मंत्र सीखा, इसको कुछ मंत्र दिया, और 8वीं बार इसने अटैक किया 1605 ईस्वी में। और यहीं पर जब अटैक किया तो यहां पर इस समय मानसा नहीं आएगा, यहां पर इनका जो सेनापति है उसका नाम है खतडुआ, ठीक है, खतडुआ सिंह, ठीक है। और यहां पर से अगर हम लक्ष्मीचंद की बात करें तो गोंडा सिंह इसका जो है वो सेनापति होने वाला है। यहाँ पर ये युद्ध होता है, ये पराजित हो जाता है, खतडुआ सिंह की भाई मार दिया जाता है, और यहीं पर इसी उपलक्ष्य में जो है इसकी वीरता के उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या किया जाता है, इसे खतडुआ त्योहार यहाँ से मनाया जाता है। कहा जाता है कि भाई जो बड़े बड़े इलाके थे वहां पर आगों के ऐसे जलाए गए, ठीक है, यानी कि कुमाऊं का गढ़वाल पर विजय के उपलक्ष्य में ये यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसी लक्ष्मीचंद ने 1602 ईस्वी में यहाँ पर क्या बागनाथ, ठीक है, सरयू और गोमती नदी के किनारे पर है, ठीक है, तो बागनाथ मंदिर का निर्माण भी इसके द्वारा कराया गया था। कहीं पर मिलता है कि पुनर्निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो कहा जाता है यहीं से आशीर्वाद लेकर गया और गढ़वाल पर भाई इसने क्या कर दी, उसके बाद विजय प्राप्त यहाँ पर कर दी।
अब लक्ष्मी चंद ने जब ये सारी की सारी चीजें हुई, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी ध्यान रखना, उसकी न्यायिक व्यवस्था, गढ़वाल पर उसका आक्रमण और खतड़ुआ त्योहार, या भाई कितनी बार अटैक किया, तो इसने 7 बार अटैक किया और 8वीं बार जीत गया कौन, लक्ष्मी चंद, यहाँ पर इस मानसा के साथ। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लक्ष्मी चंद के बाद आने वाला है हमारे पास अगला शासक जो आएगा वो है दिलीप चंद। वो कौन सा है, दिलीप चंद। दिलीप चंद का शासनकाल रहने वाला है 1621 से 1624 ईस्वी तक। ये जो दिलीप चंद है, बस इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, बस कुछ चीजें हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहली चीज ये है कि इसकी जो मृत्यु है, इस दिलीप चंद्र की जो मृत्यु है वो होगी हमारे पास किससे, क्षय रोग से, टीबी से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ कुछ इतिहासकारों में या कुछ किताबों में हमें यह भी मिलता है कि एकमात्र ऐसा शासक यहाँ का कि जिसके हमें क्या मिलती है, पुनर्जीवन, ठीक है, जिसका हमें क्या मिलता है, पुनर्जीवन के साक्ष्य मिलते हैं, यानी इसकी जो कहानी है पुनर्जीवन पर आधारित है। साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है, पंथ का, ठीक है, अगर हम पंथों की बात करें तो पंथ जो जाति थी उनका शत्रु भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस चंद शासक को पंथ जाति का शत्रु कहा जाता है, तो वो यही था, दिलीप चंद को पंथ जाति का ही शत्रु कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा यहाँ पर अपना इसका दरबारी था जयंत राम पंथ, ठीक है, इसका एक दरबारी था किसका, दिलीप चंद का, उसका नाम था हमारे पास जयंत राम पंत, इसकी जो है हत्या कर दी थी दिलीप चंद ने, इसलिए इसे पंत जाति का शत्रु भी कहा जाता है दिलीप चंद को। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि क्षय रोग की जो कौन सा ऐसा चंद शासक है जिसकी हत्या क्या हो गई थी, क्षय रोग के द्वारा उसकी हत्या यहाँ पर हो गई थी। ठीक, अब अगर हम बात करें और क्या क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसी के समय यहाँ पर पत्थरों का एक गढ़ भी बनाया गया था। अगर हम बात करें इसी के समय पत्थरों का एक गढ़ भी बनाया गया था जिसे हम आज के किस नाम से जानते हैं, पिथौरागढ़ के नाम से जानते हैं। पिथौरागढ़ वाला जो एरिया है लगभग सौर, सीरा और जो डोटी वाला हल्का सा जो क्षेत्र है उसी के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं, विशेष रूप से किसे पढ़ते हैं, पिथौरागढ़ के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो पत्थरों का गढ़ भी जिसे हम जानते हैं पिथौरागढ़, वो भी इसी के शासनकाल में यहां से भाई स्टार्ट हुआ था। दिलीप चंद के बाद हमारे पास अगला जो शासक आएगा वो है हमारे पास विजय चंद। दिलीप चंद के बाद आएगा हमारे पास विजय चंद। 1624 से 1625 में आने वाला है हमारे पास विजय चंद। विजय चंद के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानकारी लें तो विजय चंद में बस एक चीज का हमें यहां पर वर्णन मिलता है कि इसके द्वारा इसी के जो दरबारी थे, क्योंकि विजय चंद के शासनकाल में जो इसके दरबारी थे वो आपस में दो गुटों में बंट गए, ठीक है, और यहीं से ही बहुत ज्यादा विद्रोह यानी आंतरिक क्लेश, आंतरिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया इस विजय चंद के शासनकाल में। दो नाम हमारे पास आते हैं, एक है भाई हमारे पास सुखाराम कारकी और दूसरा है हमारे पास विनायक भट्ट। सुखाराम कारकी और दूसरा विनायक भट्ट, ये भाई इसके दरबार में रहते थे, ठीक है, और इन्हीं लोगों के द्वारा षड्यंत्र कर दिया गया और षड्यंत्र करने के बाद इसे भाई इसके खाने में जहर मिला दिया गया और इसकी क्या कर दी गई, इस विजय चंद की भाई यहाँ पर क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। एक प्रश्न जो है यहां से बनता है कि किसने, सुखाराम कारकी और विनायक भट्ट ने किसकी हत्या की थी, तो विजय चंद की हत्या की थी। साथ ही साथ दूसरा हमारे पास एक प्रश्न ये बन सकता है कि जो ये मल्ला महल है, मल्ला महल का निर्माण, तो मैं हम प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूं मैं कि मल्ला महल का निर्माण किसने किया था, रुद्रचंद ने किया था। लेकिन इस मल्ला महल का जो प्रमुख द्वार है, इस प्रमुख द्वार का निर्माण किया था विजय चंद ने, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अगर हम मध्यकालीन भारत में पढ़ें तो कृष्णदेव राय के समय, उस समय के जो मंदिर होते थे गौपुरम उन्हें कहा जाता था, ठीक है, गौपुरम उन्हें कहा जाता था। तो उसी प्रकार का जो एक भव्य जो एक तरीके का दरवाजा है या प्रवेश जो द्वार है वो बनाया था किसने, विजय चंद के द्वारा बनाया गया था इस मल्ला महल का। ठीक, चलिए, तो ये है हमारे पास विजय चंद जिसकी भाई यहां पर हत्या हो गई। साथ ही साथ इस विजय चंद के बाद अगला जो शासक आएगा हमारे पास वो है त्रिमल चंद। क्या है, त्रिमल चंद। 1625 से 1638 तक आएगा हमारे पास त्रिमल चंद। अब जैसे ही विनायक भट्ट और सुखाराम कारकी के द्वारा किसकी हत्या कर दी जाती है, विजय चंद की, तो यहां पर भाई घबरा जाता है त्रिमल चंद। अब घबराएगा क्या, क्योंकि भाई इसे तो खाने में जहर मिला दिया और इसकी हत्या कर दी, ये डर जाता है त्रिमल चंद और भागकर भाई उस समय आ जाता है कहां पर, श्यामसागर, यानी गढ़वाल पर या पंवार वंश में आ जाता है या गढ़वाल में आ जाता है
और गढ़वाल का शासक है उस समय पर कौन? श्याम शाह। अब श्याम शाह में जैसी आएगा तो श्याम शाह क्या करेगा भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने जब पंवार वंश की वीडियोस हैं आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि हमने वहां पर कहा कि भाई उस समय चंद और पंवारों में थोड़ा मित्रता का भाव था श्याम शाह के शासनकाल में या तिरुमल चंद के शासनकाल में। जैसे तैसे तिरुमल चंद जो है वापस आता है, राजगद्दी को प्राप्त करता है। इसी को ही दरबारियों को भाई चेंज करने वाला है, दरबारियों को परिवर्तित करने वाला शासक भी कहा जाता है। क्यों? इसने जितने भी दरबारी थे उनको हटाया और उनके स्थान पर अपने जो विश्वास पात्र लोग थे, इसके जो सबसे विश्वास पात्र लोग हैं उन लोगों को इसने अपने दरबार में रखना प्रारंभ कर दिया। किसने? तिरुमल चंद ने। एक प्रश्न जो बन सकता है सबसे इंपॉर्टेंट वो है बेटा रसोई दरोगा। रसोई दरोगा, रसोई जो दरोगा है इसके पद का सृजन करने वाला चंद शासक कौन था? तो वो है तिरुमल चंद। क्योंकि भाई रसोई दरोगा वाला जो पद है क्यों किया इसने? क्योंकि देखो, क्योंकि इस विजय चंद के जो मेन मुखिया थे वो उसकी जो हत्या वो रसोई में खाना बनाता था उसके द्वारा जहर मिलाया और ये मर गया। कौन? विजय चंद। लेकिन डर बैठा हुआ है तिरुमल चंद के अंदर अभी भी, ठीक, इसलिए सबसे पहले रसोई दरोगा का एक पद नियुक्त करेगा और पद नियुक्त करने के बाद अपने सबसे जो विश्वासपात है, ठीक है, वो है कर्ण कठायत, कहता है अपने दरबारियों से मुझे चाहिए बिल्कुल विश्वास पात्र आदमी, ठीक है, और इसीलिए दरबारियों को बदलने वाला शासक भी कहा हमने, सारे दरबारियों को चेंज करके अपने विश्वास पात्र लोगों को वहां पर रख देगा, ठीक, और साथ ही साथ रसोई दरोगा का एक पद सृजित करेगा और सृजित करने के बाद वहां पर इस कर्ण कठायत कौन है? ये हमने पढ़ा था बेटा ज्ञानचंद्र में, जो इसका सेनापति था, कौन सा? नीलू कठायत, इसी का वंशज है हमारे पास। कौन सा? ये कर्ण कठायत जो है इसी का वंशज है और इसे अपने रसोई दरोगा में नियुक्त कर लेगा। कौन? तिरुमल चंद, ठीक। तो यहां से बस आप लोग ध्यान रखना कि भाई ये जो तिरुमल चंद है रसोई दरोगा का एक पद सृजन कर, पहला पद ये करेगा। साथ ही साथ कौन सा चंद शासक है जो पंवार दरबार में चला गया था शरण मांगने के लिए? तो वो कौन है? तिरुमल चंद ही हमारे पास होने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको अगले सेशन में।